कहिए भगवान, क्या चाह रहा है तू? क्या दशा तूने बना रखी है? मुनिवर, भगवान मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, इससे नहीं रक्षा करो। अरे जयंता, ये तो कौन है तेरा पीछे पड़ा हुआ है? तू चाहे जहां भाग ले, चाहे जिसके दर पे जाएगा, बाण तुझको नहीं छोड़ेगा। ये वही छोड़ेगा जहां से ये बाण चलाया गया। जा उन्हीं के शरणों में जा और उनसे माफी मांग, क्षमा मांग। वो तुझे क्षमा कर देंगे तो ये बाण तेरा पीछा छोड़ देगा। ठीक है मुनिवर। नारद देखा बिगड़ जयंता लाग गया
कौन अनसुईया ने सिया को देकर आशीर्वाद राम देकर आशीर्वाद विमल दीप हो से सज तो गए यहाँ पहले अपनी घर दुलारी के लिए सच्चे भूषण पुत्री सीता ये दिव्य आभूषण मैंने जो तुम्हें पहनाए ये हमेशा नित्य नवीन बने रहेंगे। और पुत्री इस संसार में एक नारी जाति के लिए यूं तो उसके भाई माता पिता और ये संसार सभी सुख प्रदान करते हैं, किंतु उसका पति जो सुख प्रदान करता है वो संसार में कोई भी सुख नहीं उसे दे सकता है। और ये सब मित्रवत हो सकते हैं, लेकिन पति नारी का दुख और सुख दोनों में साथ निभाता है। और बेटी नारियों का भी कुछ धर्म है, वो मैं तुम्हें विस्तार से समझा रही हूँ। 4 प्रकार की नारियां होती हैं, उत्तम मध्यम नीच लघु। इनमें मैं एक एक के बारे में तुम्हें समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। और तुम्हें समझाना क्या, ये तो संसार के लिए एक इशारा है। बेटी उत्तम के बस यत मन माही सपन हुआन पुरुष जगना पर्वती देखई गई दादा पिता बेटी उत्तम प्रकृति की वे नारियां हैं जिनके स्वप्न में भी पर पुरुष नहीं आता। और मध्यम प्रकृति की वे नारियां होती हैं जो अपनी हम उम्र को पुरुष को भाई के समान, अपने से ज्यादा उम्र के पुरुष को पिता तुल्य मानती हैं और अपनी आयु से कम पुरुष को अपना प्यार दुलार करती हैं। और बेटी नीच वे नारियां होती हैं जो घर गृहस्थी से समय निकालकर और इधर उधर पराये पुरुषों पर डोरे डालती हैं, उनसे विहार करती हैं। और बेटी नीच वे होती हैं न तो अपने कुल की मर्यादा रखती हैं, न तो जहाँ उनका विवाह होता है वहाँ की मर्यादा रखती है। जो जी में आए पूरी उदंडता के साथ वो अपना चाल चलन चलती है। और बेटी मेरी बात ध्यान से सुनना, नारी के लिए पति का सम्मान हमेशा करना चाहिए, चाहे पति कैसा भी हो। अन्न बधिर क्रोधी जीवा सदा
रोग बस जय धरती। ऐसे हुपति कर दिए अपमान, दावत पूरे दुखना। पति चाहे अंधा हो, बहरा हो और सदा रोग से पीड़ित रहता हो, वृद्ध हो, धनहीन हो और मूर्ख हो, लेकिन उस पति का भी नारी को सम्मान करना चाहिए। पति परमेश्वर होता है और परमेश्वर से भी बढ़कर होता है। ठीक है बेटी, ये मैंने नारी के धर्म जो होते हैं उनके बारे में तुझे विस्तार से समझाया और तू तो खुद ही समझदार है पुत्री, तुझे क्या समझाऊं। अनुसुईया जानकी में प्रेम को सहान, बड़ी देर तक रहा यहाँ सींचा व्रत सम्मान। अत्रि रघुवर से मिले इधर प्रफुल्लित गात, कहीं उन्होंने भी यहाँ पुरुष धर्म की अपने को तो सर्वथा रखा पूर्ण स्वतंत्र, किंतु नारी को कर दिया नियम व्रत परतंत्र। अनुसुईया काशिया से जब तक रहा मिलाप, अत्रि भी करते रहे यही वार्तालाप। कई दिवस तक रहा यह सम्मेलन संवाद, विधान मांग कर एक दिन चले राम साथ। गुरुदेव भगवान, अब हमें यहाँ कई दिन हो गए हैं गुरुदेव भगवान, हमारी समझ से अब हमें आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हमारी तो इच्छा यह थी कि आप और रुक जाते। नहीं गुरुदेव भगवान, अभी हमें यहाँ से बहुत यात्रा पूरी करनी है। पुत्र राम, देखिए सत्संग बड़ी ही मनोरम चीज होती है। जानते हो पुत्र और पुत्री सीते, बड़े भाग पाई बसत संगा, बिलहि प्रयास होई भवगंगा। बिनु सत्संग विवेक लोई, बिनु हरि कृपा सुलभई सोई। संतों के साथ सत्संग करने से बड़ा ही आनंद आता है। और आप तेरी इच्छा है थोड़ा और रुक जाते तो और सत्संग होता। नहीं माता अनुसैया, हमें यहाँ से अब जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं वह भी उद्देश्य अधूरा है माता अनुसैया। विजयी भव पुत्र विजयी भव, देवी सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव, कल्याण भव कल्याण भव।
अरे गुरुदेव भगवान, ये यहाँ पर हड्डियों का ढेर कैसा है गुरुदेव भगवान? हे पूज्य वरो ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा गुरुदेव भगवान, मुझे इस ढेर के बारे में बताइए गुरुदेव भगवान। मेरा दिल व्याकुल हो रहा है गुरुदेव भगवान। सुनिए रघुबर राज, जो आप पूछ रहे हो मैं बतला रहा हूँ। हम कागनब की प्रजा जान, असुरों ने बहुत सताया है। मेरी ऋषियों मुनियों ने भोजन
भगवान, उन राक्षसों का इतना दुस्साहस जो उनका ये आप लोगों का हाल कर रहे हैं। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, ऋषि मुनिगण सुने प्रतिज्ञा, आकाश सुने, पाताल सुने, नवमंडल सुने प्रतिज्ञा। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, है अब से यही कार्य मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, तब दशरथ सुवन राम तेरा। उधर देव में उधर बोले कल्याण हो, कल्याण हो। आयुष्मान हो, कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। गुरुदेव भगवान, कहिए राम। हमें कुछ समय व्यतीत करने के लिए कोई उचित स्थान बताया गुरुदेव भगवान। हे लीलाधर, ये अगस्त आपको पहचान चुका है। हाँ, आप जगत के स्वामी, घट घट व्यापक, और आप अपने रहने के लिए स्थान पूछ रहे हैं, क्योंकि आप संतों का हित करने वाले हैं, दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं, सर्वव्यापक है, पार ब्रह्म है। अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए ये सब लीला कर रहे हैं। तो हे राम, अगर आप ये बात पूछ ही रहे हैं अपने रहने का स्थान, तो आप उस जगह पर रहें जहां ब्राह्मणों की सेवा होती हो, गौ माता की रक्षा होती हो, धर्म की रक्षा होती हो, और सभी जीव जंतुओं पर दया होती हो। हे राम, ये गुरुदेव भगवान, मैं आपको एक बहुत ही सुंदर स्थान बतलाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है, आपने ये प्रण किया है कि निश्चरहीन करो मैं, भुज उठाई प्रणपन कीन, सकल मुनिर के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। तो हे प्रणपाल, मैंने भी एक मंत्रों से कारमुक नाम का धनुष बनाया है, क्योंकि जो आप करने जा रहे हैं, आपके पास जो धनुष है, वो धनुष सफल नहीं होगा। तो ये मैं आपको कारमुक नाम का धनुष दे रहा हूं, मंत्रों से प्रेरित किया है। इसको आप लेकर के जाएं और राक्षसों पर विजयी पाए। हे राम, आगे चल करके ये परम पवित्र और रमणीय स्थान है, उस स्थान का नाम पंचवटी है। आपके लिए अति उत्तम स्थान है, आप वही निवास करें। हे श्रीनिवास, आप वही निवास करें।
जैसी आज्ञा गुरुदेव भगवान। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। आयुष्मान भव, विजयी भव, विजयी भव। गली में कोई नहीं खड़ा होगा, नहीं कोई बैठेगा। आज के बाद गली साफ होनी चाहिए, नहीं किसी बच्चे के या किसी के भी चोट लग जाएगी, फिर आप लोग हमें बोलेंगे। आप लोग भैया बैठ जाओ जरा, जैसे भले मानो साहब उधर चली जाओ, बैठ जाओ। तत्ता बैठ जाओ, एक बार बैठ के। हेलो, गेट पर जा खाली कर दो, वहाँ खड़े हो जाओगा, मैं बैठ पाऊंगा। एक बार नहीं, बार बार आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध किया जाता है कि आप लोग आए, अपना स्थान ग्रहण कर लें, आराम से बैठ जाएं। जब तक आपको लीला देखने में आनंद आए तब तक आप लीला देखें। अगर आपको जाना है, शरीर आपका यहाँ पर नहीं बैठ पा रहा है, तो आप एक एक करके निकल जाइए। आप लोगों से बराबर अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन आप लोग हमारे अनुरोध को नहीं स्वीकार रहे हैं।